हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज इस पंखे ने तो बड़ा ही दिमाग ख़राब कर दिया भाई। इतने परेशान हो रहे हैं ना गर्मी से बहुत ज़्यादा। तो हमने सोचा, हमारा पुराना वाला पंखा बहुत धीरे हवा दे रहा था और काफ़ी ज़्यादा आवाज़ कर रहा था। तो अड्डू पापा ने कहा जो अपना नया वाला पंखा रखा है ना वो निकाल के वो लगा लेते हैं। इसे लगाया तो वो जो थोड़ी बहुत हवा दे रहा था ना, ये तो वो भी नहीं दे रहा था। तो जैसे तैसे इसका कनेक्शन करा और चला के देखा तो पहली बात तो ये उल्टा घूम रहा था। फिर इन्होंने कहा भाई क्या करें। फिर इन्होंने कहा चला के तो देख थोड़ी देर। फिर थोड़ी देर चला के देखा तो ना हवा दे रहा था, ना ये सीधा घूम रहा था, उल्टा घूम रहा था। तो काफ़ी देर दिमाग ख़राब करने के बाद और इधर इनकी अलग ही मस्ती चल रही थी दोनों की। मैंने कहा नीचे चले जाओ, यहाँ गर्मी हो रही है। तो कह रहे नहीं यहीं खेलेंगे। फिर अब वो वाला पंखा उतार के अड्डू के पापा ने कहा ला पुराना वाला ही पंखा सही करके देखो, इससे तो तेज़ हवा यही दे रहा था। तो मैंने कहा ठीक है। तो जब ये इसे भी लगा रहे थे तो मैंने डुग्गू से कहा डुग्गू तू हट जा, तेरे यहाँ खड़ा होना ठीक नहीं है। तो कहने लगा ठीक है मम्मी मैं जा रहा हूँ। तो वो चला गया। फिर जब क्या कहते हैं इन्होंने करा तो ये पंखा भी इन्होंने मतलब तार इधर उधर जोड़ दिए। तो ये पंखा भी ना उल्टा घूम रहा था। तो ये भी गर्मी से परेशान होते, कह रहे बड़ा दिमाग ख़राब हो गया। ये कह रहे देखिए ये सीधा घूम रहा है, ये उल्टा। तो ये उल्टा ही घूम रहा था ये भी। मैंने कहा ये भी उल्टा घूम रहा, अब क्या करा जाए। थोड़ी देर इन्होंने अपना जुगाड़ पानी लगाया, नहीं घूम रहा था सीधा। फिर जेमिनी से पूछा, गूगल जेमिनी ने जैसा हमें बताया हमने वैसे भी करके देखा, तो हमसे तो ये हो ही नहीं रहा था। उन्होंने काफ़ी देर तक दिमाग मारा, फिर इन्होंने करके देखा, फिर भी ये उल्टा ही घूम रहा था। तो मैंने इनसे कहा जाके ना सही करवा लो। तो ये दुकान पे जाके सही करवा के लाए। जब सही करवा के लाए तो उसके बाद सॉरी मैं भूल गई। तो ये अभी भी मतलब घर पे ही कोशिश कर रहे थे। फिर मैंने कहा जाओ सही करवा के ले आओ, जब घर पे सही नहीं हो रहा तो फिर जब ये सही करवा के लाए फिर इन्होंने कहा मुझे पंखड़ी साफ़ करके दे दे। तो मैं वाइप से ना पंखड़ी साफ़ करी थी तो एक एक निशान मिट जा रहा था। और ये मैं इधर साफ़ करके दे रही थी, इधर पंखड़ी लगा रहे थे। जब सफाई करने के बाद ये कहने लगे ला मुझे पेचकस दे दे। और इनके बराबर में पेचकस पड़ा था। तो कहने लगे अरे यार पेचकस तो यहीं था। और ये दोनों तो हमारा पीछे ही नहीं छोड़ रहे थे, सोच रहे थे पता नहीं अम्मी पापा क्या कर रहे हैं। तो जल्दी जल्दी मैंने सारे ये वाइप से ना एक एक निशान हट गया था, बिल्कुल चमक गए थे नई की तरह। तो जब इन्होंने ये बिल्कुल सफ़ा करवा के मुझसे जब ये पंखड़ी लगाई इतनी मेहनत के बाद, फिर मैंने सूती कपड़े से साफ़ करने के बाद लगा। और फिर ये जो पंखा चला तो उन्होंने बहुत कोशिश कर ली, उनसे नहीं हो रहा सही। तो वो गए हैं पंखा लेके कनेक्शन करवा के ला के बस टांग देंगे और कंडक्शन भी बदलवाएंगे क्योंकि उसमें छोटा कंडक्शन है। तो सबने खाना खा लिया, 2 बज गया, मैं काम करके अभी निपटी हूँ। तो ये बैगन का भरता है, चावल और रोटी। मैं बाहर बैठ के ही खा रही हूँ क्योंकि बाहर थोड़ी हवा तो लग रही है, अंदर पंखा नहीं है तो गर्मी लग रही है। मुझसे गर्मी में खाना नहीं खाया जाता। और ये रो रहे हैं चीज़। सुबह से 20-30 रुपये ये खा चुका है ना। और फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली। फिर मैं स्टीयरिंग में उंगली डाल के जो चक्री घुमाई, रोड रोलर जगह पे घर तो अड्डू आइसक्रीम तो दिखा, ओए रख दे चोट लग जाएगी। लाओ तुम्हें भी दूंगी फिर पैसे, लाओ चोट लग जाएगी। लाओ पहले ये दो, अड्डू तो हटा पहले। हाँ चोट लग जाती है ना, तो पहले उल्लू बना देती। मैं ये खा रही हूँ, इसका नाम है जूजूबी। मतलब ये बेर की ना चटनी है, इतनी टेस्टी लगती है ना। बेर खाते हैं सेम वही टेस्ट है, वही मिलावट नहीं। तो पंखा वंखा ठीक हो गया था, खाना वाना सब खा लिया था। उसके बाद मैं कहने लगी लाओ अपना सर भी मुझे दिखा दो क्योंकि गर्मियों में ना पसीने के हमारे बच्चों को घमौरी तो होती है पर बहुत से बच्चों के ना जुए भी हो जाती है। तो डुग्गू के तो कुछ नहीं था, अड्डू के भी 1-2 लीक ही थी जो मैंने पहले निकाल दी थी। अब उसके सर में से अभी उसको सुबह के टाइम नहलाया था और अब जिसके सर में से इतनी मिट्टी निकलती ना, पूरा दिन बाहर ही खेलता रहता है। तो मैंने जल्दी से इसके लीखे देखी, मैंने कहा अब नहीं है तेरे सर में।
फिर मैं वो ये बोलने लगा, मम्मी जो तुम बेर खा रही हो मुझे दोगी ना? मैंने कहा नहीं मैं नहीं दूंगी। तो कहने लगा दे देना मैं भी खाऊंगा। ये कुछ भी चीज़ ना मेरे मुंह में देख लेते ना कि मम्मी मुझे भी चाहिए चाहिए। यार मैं बहुत कम से बाहर की चीज़ खाती हूँ क्योंकि मेरा पेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और फिर उसके बाद ये सब देखने के बाद मैं तो सो गई थी। फिर ये दोनों भी आके मेरे बराबर में सो गए। और सोने के 1-2 घंटे बाद जब हानि अपने भाई को देखती है, उसका रिएक्शन देखो कैसा होता है, वो कैसे खेलती है अपने भाइयों के साथ। बुला लो भाई को।